हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, मोशन चैप्टर को ईशान बुक से हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में पेज नंबर 41 आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 41 में क्वेश्चन नंबर 32 तक पूरा मैं फिनिश करा चुका हूं। ठीक, अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन चाहिए, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 33 से। ओके, पेज नंबर 41 पे आपको मिल जाएगा बच्चों। अगर इसके पहले के आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एशांत सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, 2 PI पाई क्लासेस चैनल का नाम आप देख सकते हो। ठीक है, तो एशांत का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों, मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी पूरा करा दिया बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चन को। तो यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन करा दिया मैंने। तो मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस सर्च करो, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब ध्यान दो बच्चों, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको पता है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सभी बच्चों को पता होगा। अब यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये लग नहीं रहा है, क्योंकि आपको सब पता है अच्छी तरीके से। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है यहाँ? फाइनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, v है आपका, मतलब ये जो बात इसने बोली ना, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, है ना, तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है जो दी है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहाँ पर जो सिंबल्स हैं v u a t, इनके बारे में हमको बताना है। ठीक है ना, v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी को दिखाता है यहाँ पर। उसके बाद u आपका इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। ठीक बच्चों, a जो है आपका वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, हालांकि एक्सेलरेशन भी आप इसको बोलते हो, क्लास 9 में एक्सेलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। ओके, सो ये हो गया एक्सेलरेशन, a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। उसके बाद t का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? टाइम हो गया, t का मतलब यहाँ टाइम हो गया। ठीक, अब यहाँ पर चल क्या रहा है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में ये चल रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब किसी ऑब्जर्वर ने जब बॉडी को देखा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और आफ्टर टाइम t टाइम निकल जाता है तो उसकी वेलोसिटी अगर v हो जाती है। ठीक, तो ऑब्वियसली ये बॉडी एस्केलेट हुई होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो वो एस्केलेशन कितना है? a है। तो u v a और t में रिलेशन बताती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ईजी है, पार्ट ए का आंसर आपका फिनिश हो गया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट भी क्या लेना है इसमें। ठीक है बहुत ईजी है। अब देखिए बच्चों, पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सो पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। कह रहा, अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन, इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन। अब ध्यान दे बच्चे, देखिए, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, याद रखना, यानी कि u की वैल्यू हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो एक्सलेशन यूनिफॉर्म है, लेट अस से ए क्या है? यूनिफॉर्म एक्सलेशन है यहाँ पर। यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब जो एक्सलेशन चेंज ना हो रहा। ओके, इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, तो बच्चों एस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ 100 मीटर आपको गिवन है, डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। एस का मतलब डिस्टेंस होता है। ओके, और टी का मतलब टाइम, और टाइम कितना गिवन है यहाँ? टाइम है आपको गिवन 5 सेकेंड, टाइम गिवन है कितना? 5 सेकेंड का टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां से आपको इन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब बहुत इजी बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकालनी है, s पता है, u पता है, t पता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। s की जगह कितना रखोगे? 100। ध्यान से चेक करें, इस इक्वेशन में s की जगह हम 100 रखेंगे, और रखने से पहले चेक कर लो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, वेलोसिटी जो भी है मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, तब आपका जो एक्सलोरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ओके, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 इज इक्वल्स टू यू कितना है यहाँ पर? 0 है, सो 0 इंटू टी, टाइम कितना है? टाइम है आपका 5 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू ए को आप ऐसे रहने दो, इंटू में टी स्क्वायर। सो व्हाट इज टी स्क्वायर? 5 स्क्वायर। ओके, टी की जगह क्या रखोगे आप? 5 का स्क्वायर। नाउ यहाँ से हो गया 100। अब देखो बच्चों, 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 0, ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म आपका बचेगा। कितना बचेगा आपका? 0 खत्म हो जाएगा, प्लस 1/2, यानी कि 1/2। 1/2 के आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 इंटू ए इंटू
5 का स्क्वायर, 5 टू द 10 मत कर देना, 5 5 द 25, ओके। तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 25, 5 स्क्वायर मीन्स 5 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे कैसे निकालेंगे। ये देखिए ये 1 अपॉन में 2 है, यानी कि 2 इधर डिवाइड लगा रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 इंटू 2 हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे बच गया 1, ठीक, इंटू ए इंटू 25। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 इंटू 2, अभी इसको ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू अब 25 इंटू 1, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में ना, तो 25 इंटू 1 25 हो गया, बचेगा ए, यानी कि यहाँ हो गया 25 इंटू 1 25 और इंटू में हो गया ए, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें ए की वैल्यू निकालनी है, 25 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो नेक्स्ट स्टेप मैं कहाँ पे करूँ, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, ओके। इसको मैं डेटा ये नोट करना हो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना था आपके पास 25 इंटू ए, सो ए में 25 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू ए, सो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा होता है 100, ठीक, नीचे 1 आएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 अपॉन 1, और 8 अपॉन 1 बच्चों कितना होता है 8 होता है, 8 अपॉन 1 8, यानी कि 8 इज इक्वल्स टू ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बॉडी का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है ड्राइव द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ओके। तो पार्ट ए देखिए बहुत इजी बच्चों, हमको पता है कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो आंसर, एक्जैक्टली क्या लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। आपको पता है अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, आफ्टर टाइम t टाइम निकल गया, और बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है और ऑब्वियसली एस्केलेटेड है, मतलब इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u से चेंज होकर t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v हो गई। तो एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब समझते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जब आप उसको टाइम से डिवाइड लगा देते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये आप कहना चाहते हो, ठीक। तो एस्केलेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या लिखा मैंने, एस्केलेशन कैसे डिफाइंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। अब बच्चों देखिए जब भी रेट शब्द का यूज होता है फिजिक्स में, रेट, ओके, तो यानी कि आपको टाइम से डिवाइड लगाना। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हो, ठीक। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सो चेंज ऑफ वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके। तो ये देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई सीधी सी बात है, पहले इनिशियल वेलोसिटी, पहले इस वेलोसिटी कितनी थी टी टाइम इंटरवल, पहले वेलोसिटी कितनी थी यू, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई वी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम क्यों कर रहे हैं, ये क्या हुआ चेंज इन वेलोसिटी टाइम से डिवाइड करके क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया, ठीक। तो ये एस्केलेशन की डेफिनेशन से ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये टी आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, या आप एक काम कर सकते हो बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर रहे हो आप, बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो लेफ्ट में भी आपने टी से मल्टीप्लाई किया, ठीक, और राइट में भी आपने टी से मल्टीप्लाई किया। ये टी से यहाँ टी कैंसिल हो गया, ए इंटू टी को आपने ए टी लिखा, ए इंटू टी ए टी हो गया इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब ये माइनस यू राइट में है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे क्या हो जाएगा ए टी, और ये माइनस यू लेफ्ट में आ रहा है तो प्लस यू इज इक्वल्स टू में क्या हो गया वी, यानी कि वी को आप क्या लिख सकते हो, अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू में ए टी ऐड हो गया है, तो वी इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करके आपको दिखा दी एस्केलेशन की डेफिनेशन से। यहाँ आप आंसर देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है, ये सब लैंग्वेज लिख दीजिएगा। कंसीडर बॉडी हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी u, एक बॉडी है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एस्केलेशन, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया होगा, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से एस्केलेशन आता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक। इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे होंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर यूनिफॉर्म एस्केलेशन a लग रहा है।
such that after time t the final velocity becomes v. Final velocity after time t v हो जाती है. Now from the definition of acceleration we know that acceleration is equals to change in velocity divided by time taken. So a is equals to v minus u by t, क्योंकि v minus u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, तो इसको सॉल्व किया, मैंने आपको दिखाया कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. फिर सारे जितने टर्म्स हैं सबके बारे में आपको बताना है. a क्या है, एक्सक्लेशन है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन है. और इसके बाद इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि दिस इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी v एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t. यानी कि कोई बॉडी t टाइम के बाद अगर a यूनिफॉर्म एक्सक्लेशन से एक्सक्लेटेड है तो टाइम t के बाद वो बॉडी कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हम टाइम इंटरवल t के बाद निकालते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से. वैसे निकालते तो बहुत कुछ है कभी अगर v दिया हो, ठीक, तो आप u निकाल सकते हो, v a t पता हो तो u निकाल सकते हो, u a t पता हो तो v निकाल सकते हो. लेकिन जनरली जो उसको ड्राइव किया गया है वो v निकालने के लिए ड्राइव किया गया है कि हमको u a और t अगर पता होता है तो हम आफ्टर टाइम इंटरवल t बॉडी की वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं. जैसे कोई कार जा रही है, आपने उसको अभी देखा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू पता है आपको, उसका एक्सक्लेशन अगर आपको कोई बता दे और आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई इतने टाइम इंटरवल के बाद, मतलब 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि आपको v की वैल्यू बतानी है. a पता है, t पता है, u पता है, v बता दोगे. ठीक, तो इस तरीके से इस इक्वेशन में आप v की वैल्यू बता सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से. ठीक, तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है. अब आइए फटाफट इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसको सॉल्व करना सीखना चाहते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहीं पे मैं आपको इसका पार्ट बी जो कि एक न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, ये भी मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ. चलिए, सो इसके न्यूमेरिकल पार्ट में क्या बोलता है, वो आपको कह रहा है बस वॉज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बस की ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, पता है ये u दिया हुआ है, क्योंकि जब किसी ऑब्जर्वर ने देखा, ओके स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जर्वर ने देखा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है. बात समझो, बस कहीं से आ रही थी, ठीक है, बस कहीं से आ रही होगी. आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, रोड के किनारे खड़े होके बस ऐसे आ रही, जैसे ही आपने उसको देखा, आप ऑब्जर्वर, जैसे ही बस को आपने देखा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक, कह रहा हूँ ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स इन 8 सेकंड. अब ब्रेक लगता है और टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड. ठीक, 8 सेकंड में क्या हुआ, ये स्टॉप हो गई. अब सुनो, जब कोई बॉडी स्टॉप हो जाती तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो लेनी है. कितनी लेनी है, जीरो लेनी है. तो v की वैल्यू जीरो. भाई फाइनली तो वो रेस्ट पे आ जाती है ना 8 सेकंड के बाद, तो v की वैल्यू जीरो ले लो. कह रहा कैलकुलेट द एक्सक्लेशन, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है. क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर आपको एक्सक्लेशन फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लिख देता हूँ मैं कहीं पर, यहीं पे लिख देते हैं. ये देखिए a की वैल्यू आपको निकालना है, एक्सक्लेशन यहाँ पे निकालना है. अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो u दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया, और आपको पता है वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड. तो आपकी जिम्मेदारी आप इसको किस में चेंज कर लें, मीटर पर सेकंड में. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको u को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. सो u इज इक्वल्स टू कितना था, 54 किलोमीटर पर आवर. अब मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक, जिनको नहीं पता है देख लें बच्चे. देखिए अगर तो आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ओके, तब तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से. किस कौन से नंबर से, 5/18 से. लेकिन अगर आपको रिवर्स करना है, यानी कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 18/5 से. तो अभी हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में. तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो 54 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से. ये लीजिए, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में. ये लीजिए, ठीक, 18 1 18, 18 3 3 5 कितना होता है, 15 होता है. ये लीजिए 15 मीटर पर सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया. अब देखिए बच्चों, एक्सक्लेरेशन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाय टी. यहाँ से आप एक्सक्लेरेशन निकाल सकते हैं. v कितना रखना है, जीरो. क्यों, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो. u कितना रखना है, u अभी भी आपने निकाला है 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना रखना है, कितने टाइम में, 8 सेकेंड में. ठीक, 8 सेकेंड में, तो यहाँ से आ गया -15 डिवाइडेड बाय 8. ओके स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो 15 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 15 डिवाइडेड बाय 8. ओके स्टूडेंट्स, यहीं कहीं कर लेते हैं हम. और एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं ना, तो बॉडी रिटार्ड हो रही है, उसका एक्सक्लेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा. ओके, सो 15 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए कहीं पर.
ठीक है, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। ओके, ये कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। सो 15 को यदि आप 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए 8 वन ज़ा 8 होता है, 15 माइनस 8 बच्चों होता है 7, डेसिमल लगाओगे यहाँ पर, जीरो बढ़ाओगे, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, देखिए ठीक, जीरो बढ़ा दिया, फिर 8 8 दा कितना होता है 64 होता है, ठीक, फिर 70 माइनस 64 कितना होता है 6, फिर डेसिमल की हेल्प से जीरो आ जाएगा, फिर 8 7 सा कितना होता है 56, फिर 60 माइनस 56 4, डेसिमल की हेल्प से जीरो, फिर 8 5 सा कितना होता है 40 होता है, ये लीजिए रिमाइंडर हो गया आपका जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर, जो एक्सलेशन है वो कितना है -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर है, ए इज इक्वल्स टू -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है ड्राइव द फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वेयर द सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कुछ लैंग्वेज वगैरह भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आप देख सकते हो, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, कंसीडर बॉडी इन मोशन स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, किस कोई बॉडी है और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, याद रखिएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक, वो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड हो रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सलेशन a है, अचीव्स अ फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम t, यानी कि कोई बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से वो जा रही है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो u वेलोसिटी से जा रही है और आफ्टर टाइम t उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है v, और यूनिफॉर्म एक्सलेशन कितना है a, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम इंटरवल t में। ओके स्टूडेंट्स, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको लेके आनी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखिए इसको किस तरीके से लेके आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दें बच्चे। देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम में सबसे पहला स्टेप आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सब लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालिए सबसे पहले कॉपी में। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले में ये जो स्पीड है इसकी जगह अगर आप वेलोसिटी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, पता है क्यों, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, इस वेलोसिटी की जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। क्या यूज़ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो टाइम आके एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गया। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में इतना निकालिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना लीजिए डिस्टेंस का। देखो फॉर्मूला वही है, हमने जो 8th क्लास में पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी लिख दिया और टाइम, बस। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मोशन करती है, ठीक, तो जो उसकी स्पीड होती है वही उसका क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक, अब एवरेज शब्द क्यों लगाए, क्योंकि जब आप मोशन करते हो तो पूरे मोशन में एवरेज स्पीड कितनी उसकी आप बात करते हो, ठीक है ना, तो इसलिए हमने एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो जो वेलोसिटी है वही स्पीड है। ठीक, और एवरेज क्यों, क्योंकि पूरे जर्नी में आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो हमेशा जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा होता है, तो ये क्लास में हमने पढ़ रखा है पहले से। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना आ गया। ठीक, अब देखिए जरा, जब ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स, ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, इतना भी आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। ओके, सो अब देखिए बच्चों, ये आपका आया क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस को आप एस से दिखाते हो, यस सर। एवरेज वेलोसिटी अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, कितना था, u प्लस वी बाई 2। ठीक, वीडियो रिवर्स करके देखिए, आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा, एवरेज वेलोसिटी थी u प्लस वी बाय
टू, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक। इनटू में टाइम, टाइम इंटरवल कितना है, टी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हम ले जा v की जगह हम क्या पुट करेंगे, u प्लस ए टी। चलिए पुट करते हैं। सो s इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला u तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस v की जगह हम क्या करने जा रहे हैं, u प्लस ए टी। सो u प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है, इनटू में क्या है, t है। नेक्स्ट स्टेप में s इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे, u प्लस यू कितना होता है, 2u। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u। ये लीजिए 2u हो गया, और प्लस 80, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है, इनटू t है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ओके नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें बच्चे, कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो t है, t को लाके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा। सो s इज इक्वल्स टू, ये t आएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, 2u इंटू टी, कितना होता है 2ut। सो 2ut, और प्लस ये t आके सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा a इंटू टी, और बाहर से t इंटू टी स्क्वायर। सो ए टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। t आके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2u इंटू टी, 2ut, और प्लस 80 इंटू टी कितना होता है, 80 स्क्वायर। 80 इंटू टी कितना होता है भाई, 80 स्क्वायर। 80 यहाँ है, 80 बाहर से आएगा, टी इंटू टी स्क्वायर, 80 स्क्वायर, ठीक। अब कुछ बच्चे करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, नहीं देखो ऐसे नहीं करते हैं, ठीक। 2 से 2 आप कैंसिल यहाँ नहीं कर सकते हो बच्चों, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, ठीक है। बात समझो, देखो आपने कभी पढ़ा होगा छोटी क्लास में 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, मान लो 2 है, तो क्या ये 2 से 2 काट दोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, यानी कि ये 2 4 को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, यानी कि 4/2 और प्लस 2/2 ऐसे कर सकते हो। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये चीज़ होती है, ठीक। मान लो कहीं लिखा है 8 प्लस 9/2, ठीक। तो पहले इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया करो, 8/2 और प्लस 9/2। अब जिसको जिससे काटना हो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो आप, ओके। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। ये 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना है, पहले इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। 2ut, ये देखिए 2ut/2, यानी कि 2 इस फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा, फिर प्लस लगाएंगे, और 80 स्क्वायर के नीचे भी क्या जाएगा, 2 जाएगा। सो 80 स्क्वायर/2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दे बच्चे, अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए s इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ut, और प्लस अब देखिए 80 स्क्वायर/2। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। नाउ अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, ये वाला ut तो हमने ऐसे ही लिखा है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कभी भी ऐसा है x/2 अपॉन में 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है हाफ ऑफ x, ये मतलब होता है इसका। हाफ ऑफ x मतलब 1/2x, ठीक। मान लो आपके पास कहीं लिखा हुआ है m/2, तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाफ ऑफ m, यानी कि 1/2 ऑफ m। तो बताओ, ut तो ऐसे ही कॉपी कर दिया, और प्लस 80 स्क्वायर/2 का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये सुनो, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इतना नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी है, लैंग्वेज आप यहाँ से देख लोगे कैसे स्टार्ट करना है, और फाइनली जाकर आप s का मतलब बता दोगे कि डिस्प्लेसमेंट है। और अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो s को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो। भाई स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होता है तो जो डिस्टेंस होता है वही तो मतलब स्ट्रेट लाइन में, और डायरेक्शन भी ना चेंज हो। अगर बॉडी एक डायरेक्शन पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। तो बहरहाल आप यहाँ पे s को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है और वन डायरेक्शन हो रहा है, इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर क्या कंडीशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड इन वन डायरेक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड इन वन डायरेक्शन, इसलिए एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, इसलिए डिस्टेंस में बोल दूं इस क्वेश्चन में, या डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, बात क्या है सेम है। डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, बात क्या है सेम है, दोनों सेम ही है, ठीक।
बट आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही लिखोगे एग्जाम में। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t क्या आपका टाइम है। तो इस तरीके से इसका पार्ट 1 हमने कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। ओके, कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब इसमें देखते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है इसका, पार्ट बी। पढ़िए क्वेश्चन, खुद से ट्राई करिए पार्ट बी। मैं तो आपको करके दिखाऊंगा ही बच्चों यहाँ पर। ओके चलिए आइए देखते हैं इसका पार्ट बी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए पार्ट बी में क्या बोला, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही, किससे, रेस्ट से। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू आपको लेना है 0 मीटर पर सेकेंड एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एस्केलेशंस। ओके, इसका एस्केलेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। कह रहा है कि अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। बात समझो, 10 मिनट्स यानी कि टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। 10 मिनट के बाद अगर चेक करते हैं 10 मिनट, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि इस मिनट को आप किस में चेंज कर लो, सेकंड्स में। टाइम को सेकंड में रखोगे, याद रखना, ठीक। तो 10 मिनट्स यानी कि 10 इंटू 60 करोगे भाई, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम आ गया 600 सेकेंड। और इसके बारे में सोचिए, कह रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड हो जाती है इसकी 10 मिनट के बाद, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी फाइनल स्पीड दी हुई है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी दी है v, कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक है इसका, 36 स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 5/18 से। तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, लो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। अब पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, सुनिए, पूरा क्वेश्चन ये बन गया कि कोई बॉडी है वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होती है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो उसका यू कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है, 600 सेकंड। 600 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड। वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में आ गया, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, समझ गए। तो आपका अगर एस्केलेशन उसने पूछा है, जो कि पूछा है, तो एस्केलेशन किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द एस्केलेशन। सो एस्केलेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्केलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v माइनस यू से, v माइनस यू से डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यू रखिए, v की वैल्यू कितनी रखोगे, 10 माइनस यू की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है बच्चों, 600, ठीक। तो यहाँ से आंसर आएगा 10 माइनस 0 तो कितना होता है 10 और डिवाइडेड बाय 600, ठीक। ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, एक 0 से एक 0 कट गया और यहाँ से आ गया 1/60। अब ध्यान दे बच्चे, इसको डेसिमल में आप लेके आओगे, ठीक। कैसे लेके आए सर डेसिमल में, आइए मैं आपको बताता हूँ डेसिमल में कैसे लेके आओगे। ये जो 1/60 है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, 1/60 को आप सबसे पहले लिखो 1/6 इंटू 10, ऐसा लिख लो, ठीक। अब सुनो, इसमें से 1/6 को तो सॉल्व कर लो आप, ये 1/6 को सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा आंसर उसको 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि नीचे 10 अभी बचा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले 1/6 को सॉल्व करिए, यानी कि 1 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। सो 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, कहीं करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 1 को हमें करना है 6 से डिवाइड। तो अब देखिए 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा, तो 1 तो आ नहीं रहा है, तो 6 जीरोज़ा कितना होता है, 0, जो कि 1 से छोटा है, तो 1 माइनस 0 1। अब डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 1 ज़ा कितना होता है 6, 10 माइनस 6 क्या होता है 4, डेसिमल के हेल्प से 0, 6 6 ज़ा होता है 36, तो यहाँ आएगा 36, ठीक। अब कलर में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि नीचे जगह अजीब सी है, ठीक। 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। दिख रहा है वीडियो में, यस दिख रहा है। 40 माइनस 36 4, डेसिमल के हेल्प से 0 लगा दोगे और फिर से 6 6 का कितना आ जाएगा 36 फिर से। तो अगर आप इसको करके देखोगे तो आपको बार बार क्या मिलेगा, 6 6 6 ऐसे ही मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के राउंड ऑफ कर लेंगे, या डेसिमल के 4 प्लेस तक निकाल के इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। बात समझो, हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाली, 1/6 कितना आया, 0.1666, डेसिमल के 4 प्लेस तक निकाल लिया, कोई बात नहीं, ठीक। अब डिवाइडेड बाय में क्या है 10 है, अब इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लो, कैसे राउंड ऑफ करोगे, 0.166। अब देखो
सिक्स 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 रिपीटिंग है ना, बार बार आ रहा है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो लास्ट में क्या है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, ये सिक्स है, सिक्स को हटाएंगे यहाँ से, तो सिक्स क्या है, फाइव से बड़ा नंबर है, इसलिए इसके आगे सुन लो, जब लास्ट वाले डिजिट को हटाते हैं, जब लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, हटाते हैं, तो क्या करते हैं, इसके पहले हम क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे। कब, अगर लास्ट में जो नंबर है फाइव से बड़ा है, तो देखो लास्ट में नंबर क्या है, सिक्स, जो कि फाइव से बड़ा है, तो इसके प्रीवियस वाले डिजिट में हम वन ऐड कर देंगे, तो सिक्स प्लस वन सेवन, ये लीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेवन। समझ में आ गई बात, मैंने क्या किया, लास्ट वाली डिजिट सिक्स है, उसको मैंने रिमूव किया, राउंड ऑफ किया, यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे, उसको हटाएंगे, तो लास्ट वाली डिजिट जब सिक्स, जब फाइव से बड़ी होती है, तो उसके प्रीवियस वाले में वन ऐड कर देते हैं, तो 0.167 आ जाएगा, ठीक। डिवाइडेड बाय क्या है, 10 है। अब ध्यान दो, 10 से जब डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड करना आता है सबको, ये वाला पॉइंट वन प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, सो यहाँ से ये जीरो के पहले आ जाएगा, है ना, तो 0.167 और पॉइंट आ गया यहाँ। अब पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, तो जीरो लिख दिया, ठीक। तो 0.0167 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बॉडी का क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन देम। तो ये बहुत ईजी बच्चों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है पार्ट ए में, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, second equation of motion s is equals to ut plus half at square, third equation of motion v square is equals to u square plus 2s। यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनके यूजुअल मीनिंग आपको पता है, s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन। तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी देखिए, कह रहा अ कार रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो कोई कार है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, ठीक। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन्होंने बोला है कि 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करें, ओके, चेंज करें, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी v को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, कैसे, 72 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या किया हमने, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20, सो 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया बच्चों, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए, देयर आर 3 क्वेश्चंस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में एक्सेलरेशन आपको निकालना है, सो पार्ट फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन यहाँ नीचे कर देता हूँ, ओके। सो पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब v माइनस यू बाई टी। देखिए चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो v माइनस यू बाई टी आएगा। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v कितना है 20, माइनस u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, डिवाइडेड बाय t, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से निकालोगे 20 माइनस 0 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 है, सो यहाँ से आएगा 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, ओके। सो आंसर आ गया 2 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पार्ट ए का आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। ये पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी देखिए, यानी कि सेकंड पार्ट, बी का मतलब बी का सेकंड पार्ट, द एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, ठीक, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये पार्ट 2 का आंसर देखिए, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके हम निकालते हैं, ठीक। तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v कितना है यहाँ 20 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो आंसर आएगा यहाँ पर कितना, 0 प्लस 20 20, सो 20/2, 20/2 कितना होता है 10, सो 10 मीटर पर सेकंड क्या है इसकी एवरेज वेलोसिटी है, ओके। थर्ड पार्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट है उसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, यानी कि टाइम कितना है 10 सेकेंड है, उसमें हमको डिस्टेंस निकालना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता है, ए पता है, ठीक, टी पता है, यू पता है, वी पता है। तो अगर आपको एस निकालना है डिस्टेंस, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ
टी स्क्वायर, हाफ का मतलब 1/2 टी स्क्वायर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। u की जगह कितना रखोगे 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 इंटू टी, टी की जगह कितना रखोगे, टाइम कितना है 10 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम की जगह आपको 10 रखना है, प्लस 1/2 टी स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू ए आप निकाल चुके हो इस क्वेश्चन में, कितना आया है ए कितना है 2, तो ए की जगह हमने 2 रखा, फिर टी का स्क्वायर। ठीक, सो टी क्या है आपका, टाइम है, और टाइम कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स, तो ए टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास s इज इक्वल्स टू 0 इंटू 10, ये खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस प्लस तो ऐसा ही है, कोई बात नहीं, लगा रहने, प्लस का क्या मतलब है, 10 का स्क्वायर बचेगा, 10 का स्क्वायर मीन 10 इंटू 10 100 आ गया, समझ गया ना। देखो करके दिखा देता हूँ, 0 इंटू 10 0 हो गया, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, इंटू में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100। अब आप चेक कर लीजिए, 100 इंटू 1 100, 100 प्लस 0 100, तो इस तरीके से जो आपका डिस्टेंस है वो क्या आ गया, 100 मीटर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो डिस्टेंस निकालने का एक और तरीका है यहाँ पर, पता है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या अपनी 8th क्लास में, मैथ्स की बुक में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में। ठीक, डिस्टेंस बाय टाइम, तो होता क्या है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है तो जो उसकी स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, और यहाँ पर सुनो ध्यान से, ये जो स्पीड की आप बात करते हो ये होती है एक्चुअल में एवरेज स्पीड। क्या होती है, पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड होती है। कौन सी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है, ठीक, तो जो बॉडी की एवरेज स्पीड होती है वही बॉडी की एवरेज वेलोसिटी होती है, याद रखिएगा। यानी कि इसकी जगह हम एवरेज वेलोसिटी रख सकते हैं, तो एवरेज स्पीड की जगह अगर हमने यहाँ पर रख दिया एवरेज वेलोसिटी, ये लीजिए AVG का मतलब एवरेज स्पीड की जगह हमने लिखा क्या, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ध्यान दे बच्चे, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस ये वाला क्या आएगा, टाइम इंटू एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, भाई टाइम आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ऐसे भी अगर आप चाहते तो डिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते थे। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जाके चेक करिए, अभी भी आपने निकाली थी, 10 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। लो, मन हो तो आप ऐसे डिस्टेंस निकाल लो, है ना, ये एस है, डिस्टेंस ही है ये, मन हो तो ऐसे डिस्टेंस निकाल लो आप, और मन हो तो आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब देखो यहाँ तो लिखा हुआ है एस का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, कोई बात नहीं, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37th क्वेश्चन, पार्ट ए पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको लास्ट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी बताया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आंसर में, कह रहा है ना बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपको एग्जाम में लिखना है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है बट वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट, ये सब नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो आपने यहाँ डेफिनेशन में लिख ही दिया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे स्पीड नहीं चेंज होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, क्योंकि बॉडी के रीजन क्या है इसका, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, हर एक पल बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक, इस बात को आपको यहाँ पर नोट लगा के बताना है उनको। देखिए मान लो कोई बॉडी पॉइंट ए से चलती है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरीके से कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, तो किसी भी, मान लो ये ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी, मोशन की डायरेक्शन निकालनी, तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो
सर्कुलर पाथ को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। ये देखिए, इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन निकालनी, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन निकालनी है, ये देखिए। तो हर एक पल बॉडी की डायरेक्शन अलग अलग है। इस पॉइंट पे इधर है मोशन की डायरेक्शन, या मोशन की डायरेक्शन बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी की डायरेक्शन नहीं, मोशन की डायरेक्शन, ठीक। इस पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन ऐसे, इस पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन ऐसे। तो हर एक पल मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, हर एक पल चेंज हो रही है। आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, ओके, और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों चीज़ों में से, मतलब इन दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही। तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है क्योंकि स्पीड फिक्स है। मान लो कि स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये बॉडी हर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पार्ट ट्रेवल कर रही है। एक सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट एक सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट एक सेकंड में 5 मीटर, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ठीक। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम मान लेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हमने लिखा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है कहीं किसी भी मोशन में, यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं एस्केलेटेड मोशन। एस्केलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एस्केलेशन होता है, ठीक। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करेंगे कि यूसीएम जो होता है, यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब अपनी कॉपी में नोट करना, आपको एग्जाम में लिख के आना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एस्केल, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है ये, है ना, तो सारी बातें बता के आइएगा। इज एस्केलेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एस्केलेटेड मोशन है। अब अगर ये एक एस्केलेटेड मोशन है तो इसमें एक एस्केलेशन लगता होगा, ये भी आप एग्जाम में लिख के आइएगा। तो जो एस्केलेशन इसमें लगता है वो सेंटर की डायरेक्शन, ये रेडियली सेंटर लगता है, रेडियली सेंटर की तरफ लगता है। ये देखिए, ये एस्केलेशन लगता है, ये एस्केलेशन की डायरेक्शन है, और इस एस्केलेशन को बोलते हैं सेंटीपिटल एस्केलेशन, ओके। तो हम लिखेंगे इन यूसीएम, UCM is escalated motion. Its acceleration is called, its acceleration is called, its acceleration is called, इसका जो acceleration उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सक्लेशन। सेंटीपिटल, सेंटीपिटल मतलब सेंट्रल की तरफ, CENTRIPETL, सेंटीपिटल एस्केलरेशन। इसका जो एस्केलेशन है वो क्या कहलाता है? सेंटीपिटल एस्केलेशन। अब आप इसकी डायरेक्शन बताओगे सेंटीपिटल एस्केलेशन की, कि डायरेक्शन ऑफ द सेंटीपिटल एस्केलेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। डायरेक्शन ऑफ AC, AC का मतलब सेंटीपिटल एस्केलेशन, C का मतलब सेंटीपिटल, A का मतलब एस्केलेशन। डायरेक्शन ऑफ AC इज रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। इतनी बातें आपको वहां लिख के आनी है, टुवर्ड्स द सेंटर, ओके स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो सेंटीपिटल एस्केलेशन है ये रेडियली मतलब रेडियस के अलोंग होता है, हमेशा किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक, सेंटर की तरफ होता है। ये इस तरीके से, ये रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस, ओके, ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी बातें आपको लिख के आनी है। अगर आपका मन है तो उसमें आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। जब भी कहीं एक्सक्लेशन होता है तो वहां फोर्स होता है, तो यहाँ पर एक फोर्स भी हो रहा होगा, ठीक है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स, ओके। सो हियर अ फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। कैसे दिखाते हैं? F और नीचे छोटा सा C लिख देंगे। C का मतलब सेंटर की तरफ, F का मतलब फोर्स, ओके। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। मैंने आपको बताया जिधर एस्केलेशन होता है उधर ही आपका फोर्स भी लगता है, ये F, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज टू M इंटू A। M क्या है? बॉडी का मास है, A क्या है? एस्केलेशन है। तो FC सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? मास इंटू सेंटीपिटल एस्केलेशन, ये हो जाएगा इस तरीके से, ओके। अब ये जो सेंटीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, यही बॉडी को लगातार सर्कुलर पाथ में घुमाता रहता है। इस बात को आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान में रखिए, क्योंकि
देखिए इस पॉइंट पे बॉडी इधर जाना चाहती, कौन है जो उसको पकड़ के इधर घुमा देता है, ऐसे टर्न करा देता है? जवाब है सेंटीपिटल फोर्स। इस पॉइंट पे इधर जाना चाहती है लेकिन लगातार सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ती है। एक बात और सुन लीजिए जाते जाते, सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। मतलब सिस्टम में ही पहले से कोई फोर्स काम कर रहा होगा जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ये सन है, ठीक। तो आपको पता है अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, नहीं पता है तो सुन लो। अर्थ और सन के बीच में एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, यही सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा होता है। और सुनिए, किसी गोल चक्कर पे आप अपनी बाईसाइकिल को एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो, ठीक, या अपनी कार को आप किसी गोल चक्कर पे चौराहे पे, गोल चौराहे पे से गोल 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 आप सर्कुलर पाथ में ऐसा कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमा रहे हो, ठीक। तो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन दे रहा है पता है? आपके कार का जो टायर है, आपके कार का जो टायर है ना, कार के टायर्स होते हैं, व्हील्स में टायर्स होते हैं, ठीक। तो कार के टायर्स और रोड के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी दे रहा है। और देखिए, मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रिंग ले ली, ओके, कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, ये देखिए इस तरीके से। अगर आपने हमारे वीडियोस स्टार्टिंग से फॉलो किए होंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे। कमेंट करके बताओ कितने लोगों को आते हैं, स्टार्टिंग से देखा होगा इस चैनल का सॉल्यूशन, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप इसको किसी स्ट्रिंग में स्टोन ऐसे घुमाओगे अगर, ठीक, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ, ठीक, सेंटर की तरफ स्ट्रिंग का टेंशन काम करता है। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग सेंटर की तरफ होता है, तो ये टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है। तो ये टेंशन है, सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा है यहाँ पर, ओके। तो सेंटीपिटल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इतनी बातें आपने लिख दी अगर क्लास 9th में तो काफ़ी है, जो मैंने बोला उसके बारे में नहीं भी लिखोगे अगर कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी बातें आप ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आप लिख सकते हो। अगर आपको सेंटीपिटल फोर्स के बारे में नहीं भी बताना है कोई बात नहीं, आप यहाँ तक तो ज़रूर लिखोगे, सेंटीपिटल एस्केलेशन तक तो आप ज़रूर लिखोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका पार्ट ए का एक्सप्लेनेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसके बाद उन्होंने पूछा था, इसी पार्ट ए में ही पूछा था, गिव 2 एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 2 एग्जांपल। तो नंबर 1, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है अर्थ के चारों तरफ। ऑब्वियसली यहाँ अर्थ है, सेंटर पर क्या है? अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ है, यहाँ सेंटर पर क्या है? अर्थ है, ओके। और यहाँ कोई सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है, ओके। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये है स्टूडेंट्स एक सैटेलाइट आर्टिफिशियल जो इंसानों ने बनाई है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से लगातार अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। इस सैटेलाइट के डिफरेंट उद्देश्य होते हैं, तो वो आपको फोकस नहीं करना, वो सब आप पढ़ोगे 11th क्लास में। नाउ अब देखिए ज़रा, नेक्स्ट जो आप एग्जाम्पल दे सकते हो वो दे सकते हो मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसमें, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ये भी लिख दीजिएगा। कोई भाई कोई साइक्लिस्ट है, वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। तो मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड नहीं चेंज होनी चाहिए, तभी यूसीएम करेगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। अब इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसका पार्ट 2 करके दिखाता हूँ, यानी कि पार्ट बी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है ना, सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ न्यूमेरिकल का, ओके। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट करें फटाफट। वीडियो पॉज करके नोट कर लें बच्चे, कर लिया? वेरी गुड। चलिए, सो मैं मानता हूँ कि आपने कर लिया होगा। वैसे तो वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी समझ सकते हो। चलिए आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें पार्ट बी का आंसर, ठीक है, जो कि एक तरीके का न्यूमेरिकल है। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। सो चलिए देखिए बच्चों, पार्ट बी में कह रहा है द टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक 60 सेकेंड्स टू मूव वंस ऑन अ सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक, ओके, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये एक सर्कुलर क्लॉक है, ठीक है, आपको पता है ये ऐसे करके क्लॉक होती है, और इसकी जो सेकेंड वाली डायल है, ओके, द टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक दैट टेक 60 सेकेंड, ओके।
तो ये देखिए ये जो सुई है आपकी सेकेंड्स वाली, ये ऐसे है ना। अब आपको पता है कि ये जो सेकेंड वाली सुई होती है ये क्या करती है, ये 60 सेकेंड में 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगी, यहाँ 12 लिखा होता है ना। और ये सेकेंड वाली सुई यहाँ से घूमकर ये वापस यहाँ पर आ जाती है। ठीक, कितना टाइम लगता है इसमें, टाइम 60 सेकेंड लगता है, सबको पता है 1 मिनट में ये पूरा घूम जाती है एक चक्कर। सो 60 सेकेंड में ये पूरा घूम के वापस 12 पे आ जाएगी 60 सेकेंड में। टाइम कितना दिया, 60 सेकेंड ऑन अ सर्कुलर डायल ऑफ अ क्लॉक। ओके, तो इसकी जो टिप है ये सर्कुलर पाथ बनाएगी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, इफ द रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक बी 10.5 सेंटीमीटर। बात समझो समझो, देखो 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 देखो, पता है क्या, ये तो वाइट कलर का जो मैंने आपको दिखाया है तो उनका क्लॉक का स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देखिए इससे तो बनेगा नहीं, मैं ऐसे आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं एक डायल लगा हुआ है, इनकी भी सुन लो भाई, एक डायल लगा हुआ है, ठीक है, होगा एक डायल। ये देखिए इस तरीके से डायल मतलब गोला आकार, ये गोला मीन्स ये सर्कुलर आकार का ऐसे कुछ लगा हुआ है, सर्कुलर शेप का। ठीक, ये डायल ऐसे लगा होगा। और इसकी जो टिप है ये देखिए, अब टिप दिखाई पड़ी, ये टिप है, ये टिप है, ये टिप है। ठीक, ये घड़ी का बेस है जो वाइट कलर का, और ये डायल है। तो ये टिप इस डायल के अलोंग चलती है ऐसे, डायल सर्कुलर है और ये टिप ऐसे चलते 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 वापस यहाँ आ जाएगी। और इस डायल का जो रेडियस है ये वाला रेडियस आपको दे रखा है। ठीक, ये रेडियस कितना है डायल का, 10.5 सेंटीमीटर। पढ़ लीजिए, इफ द रेडियस ऑफ द डायल, तो ये रेडियस कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा ये ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यानी कि रेडियस कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन्होंने कुछ भी करना हो, क्वेश्चन में कुछ भी ये पूछेंगे, लेकिन जो आपकी रेडियस है, जो कि एक तरीके का डिस्टेंस होता है भाई, रेडियस भी तो डिस्टेंस भाई, लेंथ, चलो लेंथ होता है। ठीक, रेडियस एक तरीके का लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपकी जिम्मेदारी है आप सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में चेंज कर लो, फिर कोई कैलकुलेशन करना। तो आर, अभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, रुक जाओ। हमने क्या किया, यहाँ 10.5 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे तो रेडियस किस में आ जाएगा, मीटर में। अब जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 105। 1 से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल, डेसिमल से पहले क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से जो रेडियस है वो आपकी मीटर में आ जाएगी। सबसे पहला काम तो यही कर लेना कि रेडियस को आप किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करिए कॉपी में फटाफट, रेडियस को मीटर में लेके आइए बच्चे, सेंटीमीटर से मीटर में लेके आइए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, मतलब ये जो सेकेंड हैंड है इसकी जो टिप है इसकी स्पीड बता दो इनको। अब इसकी जो टिप है वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। अब हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखे होंगे तो हमने कहा है कि भाई अगर कोई बॉडी है और वो अगर सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक, तो ये देखिए इसका रेडियस अगर आर है, ठीक, तो बॉडी की जो स्पीड होती है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है उसके स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी रेडियस आर, उसके स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। टेकन 2πr डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है स्पीड का फॉर्मूला। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। क्या बताया था क्लास में आपको कि ये कोई पॉइंट ए से स्टार्ट करती बॉडी और वापस घूम के ए पॉइंट पर जाती है, और वापस इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता है, अगर टी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसका, सर्कमफेरेंस के इक्वल, तो 2πr डिवाइडेड बाय टी। ठीक, अब यहाँ से स्पीड इज इक्वल्स टू निकाल लीजिए 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 22/7 दिया है तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक, पाई की जगह आपने रखा 22/7 इंटू आर। आर अभी अभी आपने निकाला है। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं। ओके, ये समझाने के लिए जस्ट मैंने आपको बताया था। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे तो 2 इंटू पाई, पाई की जगह 22/7 और आर, आर कितना है यहाँ से देखिए, आर है 0.105। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम है आपका 60 सेकेंड्स। ओके, तो टाइम की जगह मैंने कितना रखा यहाँ पे 60 रख दिया। ओके, नाउ अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है और इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। कैसे, क्योंकि रेडियस किस में, मीटर में, और टाइम किस में, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आपका यहाँ पर स्पीड का आने वाला है, और स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, जिसके लिए इस डायग्राम को भी अपनी आहुति देनी होगी। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए
अब आप ये बताइए बच्चों कि ये देखिए 22/7 है, तो क्या ये 7 0.105 को क्या कैंसिल कर देगा? यस सर कर देगा। ये हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए 0.105 डिवाइडेड बाय अगर आप 7 करोगे, अब कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा दो और यहाँ पहले 1000 बना लो नीचे। क्यों? क्योंकि पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ था। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इस जीरो का कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 से पहले, तो 105 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000। चलो ऐसा हो गया। अब आप एक काम करो, 7 1 जा 7 होता है, 7 1 जा 7 होता है। ठीक, अब 10 में से 7 चला गया, बचा 3 3 जाएगा 5 के पास, 35 7 5 से 35, तो कितना हो गया? 15 15 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 1000 आ गया। आया कि नहीं आया? तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना पोर्शन जो आपने सॉल्व किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। ये देखिए इतना पोर्शन जो आपने अभी सॉल्व किया, ये इसका जो आंसर आया है, जो आया है सो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर आया, ध्यान से चेक करें, 2 इंटू 22 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, इंटू में इसका जो आंसर आया है 0.105/7 का, इसका आंसर आया 15/1000। तो यहाँ हम लिखेंगे 15/1000। ओके, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है? 60 है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब देखो ये 1000 आएगा और नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 22 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 60 इंटू कितना हो गया? 1000। ये लीजिए, क्या दिक्कत है? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसानी यहाँ हमारे लिए बढ़ जाएगी। कैसे? 2 इंटू 22 इंटू 15। ध्यान दे बच्चे, देखो हमने 6 इंटू 10 लिख दिया इसको, 60 को, और साथ में क्या आगे? 1000 है। ठीक, अब इसको इतना देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बच्चे, देखिए कितना हो गया हमारे पास? अभी तक हम स्पीड निकाल रहे हैं, कितना आ गया? स्पीड इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा यहीं पे कैंसिल कर दूं, समझ जाओगे। देखो 2 1 जा तो 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा होता है 15, तो ऊपर आ गया 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 तो हो गया ऊपर, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया? 10 इंटू 1000 कितना होता है? 10,000। तो नीचे आ गया आपके पास कितना? 10,000। तो यहाँ से आ जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू 22 इंटू 5, सो 22 इंटू 5, 5 2 जा होता है 10, 1 जाएगा, 5 टू द 10 11, 110, सो 110 डिवाइडेड बाय 10,000। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 1 डिवाइडेड बाय 1000। अब नीचे 1 2 3 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। 1 डिजिट और एक ज़ीरो बढ़ा लिया और यहाँ डेसिमल और फिर से ज़ीरो, ये लीजिए। तो 0.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड। तो जो टिप है, सेकेंड हैंड की जो टिप है, उसकी जो स्पीड है वो 0.011 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो मैं देख रहा हूँ थोड़ा आंसर आपकी बुक में आ रहा होगा, वो 0.01 आ रहा होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, उसको हटा दिया, डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर दिया है। 0.01 भाई 1 है, इसको रिमूव कर दोगे तो 1 क्या 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। ठीक है ना? तो 0.01 मीटर पर सेकेंड आप लिख दो या 0.011 मीटर पर सेकेंड लिख दो, बात क्या है? सेम है। ओके, नोट कर लीजिए।